नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे नेचर क्लब फाउंडेशन से। हम लोग यहाँ गोंडा में पिछले 6 महीनों से प्लास्टिक फ्री गोंडा नाम की एक मुहिम चला रहे हैं ताकि हम गोंडा को प्लास्टिक से मुक्त करा सकें और बाद में पूरी धरती को। तो इस मुहिम में शुरुआत हमने की लोगों से अपील करने की कि वो पॉलीथीन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। डिस्पोजेबल प्लास्टिक जिनमें मुख्यतः थर्मोस्टाइरिन के यानी फोम के जो सफ़ेद गिलास और प्लेट जो आजकल पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये होते हैं। इसके अतिरिक्त पानी के बॉटल्स और ऐसी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक और पॉलीथीन, चूँकि प्लास्टिक का जो सही नकारात्मक प्रभाव में दिखता है वो इन्हीं प्लास्टिकों के रूप में दिखता है, पॉलीथीन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक के रूप में, क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करके इनको फेंक देते हैं और ये गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जानवरों को मारते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं। इनमें बहुत तरह के कैंसरकारी कण होते हैं, जलाए जाने पर ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार करते हैं। तो हमारी मुहिम का जो शुरुआती जो मुद्दा था वो यही है कि पॉलीथीन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किया जाए। इसके लिए हमने तमाम रैलियां करी, करीब अब तक हम लोग 5 रैलियां कर चुके हैं, बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम, कई जगहों पर सफाई किया हमने और हर तरह के हथकंडे अपनाए हमने लोगों को समझाने के लिए कि वो पॉलीथीन और डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। तो इसी विषय में मैंने एक अवधी भाषा में कविता भी लिखी, चूँकि जो जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो चूँकि यहाँ के आम जन को है जो अवधी भाषा में बोलते हैं, इसलिए कविता भी मैंने अवधी भाषा में लिखी। 2-3 हफ्ते हो गए कविता लिखे हुए, बट अभी इसको मैं पोस्ट नहीं कर पाया, बट आज मैं इसको पोस्ट करने चाहता हूँ। हालांकि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा चूँकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल करके गोंडा को गंदगी नंबर बनाया। ये कार्ड हम लोग गों को देते थे जो हमें पॉलीथीन में कुछ ले जाते हुए दिखते थे, क्योंकि आखिर वो ले जाकर पॉलीथीन को फेंक देंगे। एक पम्फलेट भी है, प्लास्टिक अर्थात असभ्यता, मैं इसको बाद में पोस्ट करूँगा, आपको दिखाऊँगा, जिसमें प्लास्टिक के सारे वैज्ञानिक गुणधर्म और उनके कैंसरकारी कण और कितनी तरह की प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं इनके बारे में है। शायद आपने देखा भी होगा पहले। फिलहाल मैं कविता की शुरुआत करता हूँ। शीर्षक है कविता का भैया चले पन्नी लटकाए। एक भैया जी हैं जो पन्नी लटकाए हुए जा रहे हैं बहुत ही शान से। तो उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा कविता के माध्यम से। हाथ झुलावत निकरे घर से पहुँच गए बाजार। एक भैया जी हैं, मतलब घर में झोला वोला था लेकिन लिए नहीं, तो हाथ झुलावत निकरे घर से और पहुँच गए बाजार। सौदा लेन पन्नी में भर भर और बने बड़ा होशियार। मतलब हाथ झुलावत पहुँचे और फिर 4 पन्नी इधर 4 पन्नी इधर टागिन, और बड़ा होशियारी के साथ बढ़िया निकले। घरे पहुँच के एक पन्नी में सब्जी छिलका भर भाइन। घरे पहुँचे तो एक पन्नी में सब्जी छिलका भरी ठाक भाइन। गैया खाइस पन्नी छिलका साथे ऐसे होका मरवाइन। गाय माँ मरी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें खाना और सब्जी का छिलका फल का छिलका भर के फेंकते रहेंगे और गाय को मारते रहेंगे। दूसर पन्नी कूड़क साथे दीन सड़किए बहाए। दूसरी पन्नी उठाए, कूड़क साथ उठा के सड़क पे फेंके। दूसर पन्नी कूड़क साथे दीन सड़किए बहाए। पन्नी उड़ी और गए नाली में, और नाली का पानी सड़े गंधा है। अब नाली का पानी सड़ा गंधाया, मलेरिया डेंगू वाले मच्छर फैले, लोग मर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे बुद्धिमान प्राणी है सब। तीसर पन्नी कूड़ा में डाल के दीन जलाए। तीसरे पन्नी उठाए और माचिस उठा के छुआ दिए। अब बैठ के सूंघ है उसका धुआं, तो भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके साथ समझाए। तो मतलब तीसर पन्नी कूड़ा में डाल के दीन जलाए, भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके साथ समझाए। अब चूंकि पॉलीथीन में करीब 5 तरह के कैंसरकारी कण होते हैं, आप जलाएंगे उसको तो जाहिर सी बात है वो सांस के माध्यम से आपके फेफड़ों में जाएंगे और भविष्य में आपको कैंसर पैदा करेंगे। और आप कहेंगे अरे मैं तो सिगरेट और शराब पीता ही नहीं था, मुझे कैंसर कैसे हो गया। तैयारी तो आप ही करते हैं कैंसर की। और फिर मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधवाइन, और फिर लागे कोस है सरकार का, सरकार साफ सफाई नहीं करती है, सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती। तो मच्छर फैले, बीमारी फैली, डेंगू मलेरिया के लिए सरकार को कोस रहे हैं। तो मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधवाइन, और फिर लागे कोस है सरकार का कि पन्नी काहे नहीं बंद कराएं। मतलब अपना इस्तेमाल करेंगे, लेकर आएंगे तो गलत नहीं है। अब सरकारी उनका हाथ आके पकड़े तभी वो सब चीज़ रुकेगी। तो भैया पन्नी बंद करो, अब झोला लियो निकार। झोला तो होगा घर में ना, कि मैं ही ला के दूँ तभी झोला मिलेगा। तो पन्नी बंद करो इस्तेमाल करना, डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करो, झोला निकालो और अन्य चीज़ें लो।
अपना एक बोतल साथ में रखो पानी का हमेशा, दूसरे बोतल मत यूज़ करो बार बार फेंकने के लिए। तो भैया पन्नी बंद करो अब और झोरा लियो निकार, न मरे गाय न हुए गंदगी, और सुधर जाए अब शहर हमार। गोंडा अभी गंदगी में नंबर 1 घोषित हुआ कुछ महीनों पहले रिपोर्ट में। तो गोंडा को अगर साफ़ सुथरा करना है तो पॉलीथीन का इस्तेमाल तो तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कूड़े में देखिए चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन है। जब तक आप उसे नहीं बंद करेंगे गोंडा क्या कुछ भी साफ़ नहीं होगा। समुद्र आज हमारे पॉलीथीन से भरे पड़े हुए हैं। एक पॉलीथीन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब वो पानी में जाती है तो वो करीब 6 जल जीवों को मारती है, कछुए, मछलियाँ और तमाम जीव। बाकी गलियों में गायें मर रही हैं, हर गाय के पेट में पॉलीथीन मिलेगा, क्योंकि वो भूख प्यास से तड़पते हैं और जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो पॉलीथीन के साथ वो कुछ खा जाते हैं। तो प्लीज़ पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। शायद आपको कुछ समझ में आया हो। ये असभ्यता है और कुछ नहीं, और एक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते आपको ये बात समझना चाहिए कि पॉलीथीन कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है आपके स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, जानवरों के लिए भी और सबके लिए। ये कभी नष्ट नहीं होने वाली, हज़ारों सालों तक कहीं पड़ी रहेगी। तो अगर आप अभी इसका इस्तेमाल करना नहीं बंद करेंगे तो फिर हम इसका कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ से नो टू पॉलीथीन एंड डिस्पोजेबल प्लास्टिक ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।